اور آپ دیکھیے آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे, आपका सब्र, आपका तहम्मुल, आपकी बर्दाश्त कितनी ज्यादा थी। और ये तौरेत और इंजील यहूदो नसारा की किताबों में आपकी सिफत लिखी हो कि आप जो होंगे वो इंतहाई हलीम होंगे, पेशेंस होगा आपके अंदर, आला से आला दर्जे, टॉलरेंस, बर्दाश्त वो आखिरी चोटी की होगी। बल्कि यह कहा गया कि जब जब आप पर जुल्म किया जाएगा, जैसे जैसे जुल्म बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सब्र और आपका हिल्म बढ़े। एक यहूदी सहाबा बैठे हुए थे और आप भी तशरीफ फरमा थे। एक यहूदी आया और वो यहूदियों में बड़ा साहिब इल्म फजल था, यानी उनका बड़ा आलिम था। वो आया, सहाबा बैठे हुए हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, सफों को चीरता हुआ आया और आपका गिरेबान पकड़ लिया और खींचा और सख्ती से खींचा आपका गिरेबान। खींचने के बाद उसने आपको ये कहा कि आप मेरा कर्जा अदा कीजिए, औ फीमा अलैका मिनद्दैन या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब लोग को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो मेरा कर्जा है वो दे दीजिए। गिरेबान पकड़ा, खींचा, झटका दिया और ये कहा, और फिर आगे ये कहा कि आपकी जो कौम बनु हाशिम है उसका काम ही टाल मटोल करना है, कर्जा ले लेना है और उसके बाद टाल मटोल करना, ये उसका काम है। गोया कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आबा व अजदाद थे उनको भी गालियां दी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु गुस्से में आ गए और कहने लगे कि और तलवार अपनी खींची और कहने लगे या रसूल अल्लाह इज़्ज़ली बिज़र्बि उनुक़िही, आप हुक्म दीजिए, आप हुक्म दीजिए, इजाजत दीजिए तो मैं इसकी गर्दन काट के अलग कर दूं इसके जिस्म से कि इसने आपको तकलीफ पहुंचाई, आपको गाली दी, आपको बुरा भला कहा, आपको कर्जा न देने वाला कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना फरमाया। हमारे यहां अगर कोई हम गलती पर हो, माफ कीजिएगा हमें, हम गलती पर हो और हमारा कोई सपोर्टर आ जाए तो हमारी आवाज में और ज्यादा तेजी आ जाती है। ये नबूवत का मिजाज होता है कि जो आदमी अपना है उसे वो रोकते हैं, काबू में करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डांटते हैं और सही बात का हुक्म देते। आपने फरमाया उमर मुरहु बिहुस्नि तलब, लिख लिए सोने के पानी से लिखे जाने के काबिल ये अल्फाज। फरमाया मुरहु बिहुस्नि तलब, उमर इससे ये कहो कि ये सही से मुतालबा करे, इसका कर्जा मेरे ऊपर है, सही से ये मुतालबा करे। वमुरनी बिहुस्निल अदा, और मुझसे ये कहो कि मैं इसका कर्जा सही सही अदा कर दूं। ये है अखलाक। यहां झूठ मूठ का कोई आदमी किसी की बैकिंग पर आ जाए तो फिर आदमी जो है बजाय उसको सही डायरेक्शन और सही हुक्म और सही रहबरी करने के वो खुद भी गलत डायरेक्शन में जाके उसको भी गलती की तरफ ले जाके झोंक दे। फरमाया इसको हुक्म दो ये सही से मुतालबा करे, मुझको ये कहो कि मैं इसका कर्जा अदा करूं। और उसके बाद फिर वो आदमी कहने लगा जो यहूदी का आलिम था कि मैंने आपकी सारी सिफात जो किताबों में लिखी हुई थी वो सारी सिफात मैंने एक एक करके आजमा ली थी।
सारी सिफात मैंने आपके अंदर पा ली थी, एक सिफत रह गई थी, एक सिफत रह गई थी कि जब मैं आपके साथ गुस्सा गर्मी वाली सिचुएशन क्रिएट करूंगा, गुस्सा गर्मी वाली कैफियत और हालत पैदा करूंगा, तो आपका हिल्म, आपकी बुर्दबारी, आपका टॉलरेंस, आपका पेशेंस आपके गुस्से पर बढ़ जाएगा और वो गालिब आ जाएगा। ये आजमाने के लिए मैंने आपके साथ ये सुलूक किया और मुझे मालूम हो गया, मैंने वो सिफत भी आपके अंदर देख ली। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हल्के इस्लाम में आया और कहने लगा कि ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कर्ज के मुतालबे के लिए नहीं आया था, इसलिए कि कर्ज के मुतालबे का अभी वक्त ही नहीं हुआ। वक्त तय था जिस तारीख में, उस तारीख से थोड़ा पहले आया था, इसलिए कि अगर उस तारीख में आता तो फिर आजमाइश क्या होती। उससे पहले आया था, उससे पहले ये काम किया और कहा कि मैंने जो सारा मेरा माल था वो अल्लाह के रास्ते में सदका है, मुसलमानों की खैर के लिए, मुसलमानों की भलाई के लिए, मुसलमानों के काम के लिए, दीन के काम के लिए मैंने वो सब कुछ सदका किया और कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम में दाखिल। मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, ये जो अखलाक बयान किए जाते, आपकी सीरत बयान की जाती है, 3-4 हफ्तों से मुसलसल वो सिलसिला चल रहा है और भी बहुत सारे किस्से जिन्होंने आप पर धावा बोला। एक मर्तबे फज्र की नमाज के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, 80 लोग जो हथियार से लैस थे, मुसल्ला थे, उन्होंने तनईम से आए और धावा बोल दिया आप पर और आपके सहाबा पर। सहाबा ने डिफेंस किया और दिफा किया और सारों को कैद कर लिया। सारों को कैद करने के बाद आपकी खिदमत में लाके खड़ा किया। ऐसे लोगों के साथ क्या सुलूक होना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ क्या बिहेव होना चाहिए। फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन लोगों को छोड़ दो, इन लोगों को आजाद कर दो, हो सकता है नासमझी की वजह से इन लोगों ने हमला किया। मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपका सब्र, आपका तहम्मुल, आपकी बर्दाश्त, लोगों को माफ करना, अफ़्व दरगुजर करना और लोगों की जो खड़ी की हुई मुश्किलात है उन पर सब्र करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के चंद नमूने थे जो आपके सामने पेश किए।